हम चुगने वाला है, तुम खाता है फेंकता है, हम उठाता है, कचरा वाला हो। रैक पिकर्स ये वो लोग हैं जिन्हें आपने अपने घर के आसपास सड़कों में या कॉलोनी में कचरा उठाते हुए देखा होगा। लगता है बेकार ही लगता है ये काम। अगर मान लो कोई रिश्तेदार देखे तो क्या पानी तक नहीं पिए। आमतौर पर ये लोग अपने कंधे पे थैला लटकाए हुए दिखते हैं और हम इन्हें एक बार में देख के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज मैं इन लोगों के बीच जाने वाला हूँ, ये जानने के लिए कि कैसे ये लोग कचरे में से अपने सर्वाइवल की चीज़ें ढूंढते हैं और एक सामान्य दिन में ये लोग क्या क्या करते हैं। आप लोगों की वीडियो बना ले। मेरी मुलाकात एक 16 साल के लड़के से हुई। वो एक रैक पिकर है। उसने मुझे बताया कि वो और उसका दोस्त साथ मिलकर ये काम करते हैं। आधे ही दिन में उसने ट्रॉली में काफ़ी कबाड़ इकट्ठा कर लिया था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो स्कूल नहीं जाते तो उसने मना कर दिया। मन ही नहीं करता स्कूल जाने। अभी तक एक बार भी नहीं गया स्कूल? गया हूँ ना। कितनी बार? मैं जब यहाँ पे नहीं आया था ना, हाँ, जब जाता था वो। ये आज सुबह से तुमने इतना उठा लिया पूरा? और अब अभी हम 2 घंटे और भी नहीं, बस 2 घंटे और। तू जैसे दिन भर काम करेगा तो शाम को तू कितने पैसे कमाएगा? अभी 1-2 हज़ार रुपये इतने। एक दिन में 1-2 हज़ार रुपये कमा लेगा? जब उसने मुझे बताया कि वो लोगों के फेंके हुए वेस्ट से हर दिन 1000-2 हज़ार रुपये कमा लेता है, ये सुन के मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं और कबाड़ इकट्ठा करते हैं। और कचरा कब से उठा रहा है तू? मैं था 12 साल का, 12 या 11 साल का था। तब से तू कचरा उठा रहा है? तो आप जैसे तू इसको पूरे दिन बिनेगा कचरे को और फिर शाम को क्या करेगा? शाम को अलग अलग कर दूंगा और बोतल को अलग कर दूंगा। हाँ, वो पन्नी की बोतल, पन्नी अलग कर दूंगा, कांच सिल्वर की पन्नी अलग कर दूंगा। सबको अलग अलग कर देगा और फिर बोरे के अंदर भर दूंगा। अच्छा, बड़े होके क्या करेगा? रेंट पे गाड़ी खरीदते हैं ना, हाँ। वो चलानी था। अच्छा, बड़ा होके रेंट में गाड़ी लोगे और उसको चलाओगे? तो बेसिकली क्या है, दिन भर यहाँ पे मतलब जो इधर उधर से कॉलोनी वगैरह से कचरा लेके आते हैं और फिर यहाँ पे उसको सेपरेट किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा वगैरह। और ये वो गाड़ी है जिसमें मतलब माल लेके आते हैं ये, और ये थैले हैं जिनमें इनको कलेक्ट या भरा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे विशाल और उसके दोस्त जगह जगह से कबाड़ लेके आते हैं और स्टोर करते हैं या बेचते हैं। यहाँ पे चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़ है, यहाँ तक कि उन्होंने घर के अंदर भी कबाड़ स्टोर कर रखा है। ये मेरा बंगाड़ा है। आपने कहीं पे अपनी फ़ोटो वगैरह नहीं लगा रखी? नहीं, फोटो क्यों? तो शौक नहीं। एक चीज़ आप मेरे को बताओगे, जैसे हम तो कचरा बोलते हैं, लेकिन हाँ। आपके लिए क्या है? आप बोतल है, बोतल को कचरा समझते हो, ठीक है, और हमारे लिए वो माल है। माल। हाँ, आपके- पानी की जो बोतल आती हाँ, है, हाँ। कांच की बोतल आती है, हाँ। ये हमारे लिए माल है, आपके लिए कचरा है। अभी मैं एक रैक पिकर के घर में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन जगह को देख के ऐसा लगता है जैसे कबाड़ उनके रोजगार का नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। वो कबाड़ के बीच में ही रहते हैं, खाते हैं और सोते भी हैं। यहाँ तो रोटी बनाता हूँ मैं, और ये बिस्तर है, यहाँ पे सोता हूँ मैं। ये कट्टे बट्टे मैंने दोपहरी की वजह से बचा के रख रखे। हाँ, धूप की वजह से। इनमें कीड़े वगैरह नहीं आते? नहीं, कीड़ा पेड़ा नहीं आते इसमें, नहीं आते। नहीं आते। यहाँ पे हर जगह कबाड़ है, यहाँ तक कि घर में मौजूद ज़्यादातर चीज़ें वो है जो उन्हें कबाड़ में मिली है और वो उसे ठीक कराकर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और ये फ्रिज मैंने 2000 रुपये में लिया। हाँ, कभी पुराना फ्रिज लिया है, ले आराम से देखो। ये बात चल तो रहा है। हाँ, चालू है। 2000 में लिया था ये। जब हमने इब्राहिम से बात की तो उसने हमें बताया कि वो शुरू से इस काम में नहीं था, वो मजबूरी में इस काम में आया। हालांकि उसे इसमें कुछ बुराई नहीं लगती, उसे ये पसंद है, लेकिन अगर उसे मौका मिलेगा तो वो इससे निकलना चाहेगा। आप शुरू से ये काम नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता था। पहले मैं गांव में गाड़ी चलाता था। शादी के बाद आपने ये काम? शादी के पीछे क्या है, जैसे हारी बीमारी हो जाती है बाल बच्चे या किसी को घर में, हाँ, हाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे पैसे मांगे भाई, तो हॉस्पिटल में तो पैसा ही लगता है। हाँ, अब पैसे नहीं होंगे तो फिर मरीज कौन देखेगा? सही बात। तो अब जैसे सेठ से पैसे मांगे तो सेठ बोलता है कि अभी पैसा नहीं है, तो फिर कहाँ से लाएंगे? तो सास ससुर ये काम करते थे। हाँ, हाँ। जब मैं यहाँ आया 2-4 दिन, तो मैं देख रहा हूँ डेली पैसा आता है इस धंधे में। अच्छा, अपन लाइबिन मान के, इसमें ना लागत है ना कछु है।
माल बीन के शाम को छांट छूट के बेचा और बस पैसा आ जाता है। मतलब आप इसलिए आए क्योंकि इसमें तुरंत पैसा तुरंत आपको पैसा भी आ जाता है, तुरंत सब काम हो जाता है इसमें। अच्छा, जब मतलब आप पहली बार इसमें आए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कबाड़ उठा रहा हूँ, हाँ मैं क्या नहीं, पहले मेरे को 2-3 महीना तो शर्मिंदगी महसूस हुई थी इसमें, करूं? अच्छा, करीबन 10-15 दिन तक। फिर मैं और जो धीरे धीरे इसमें घुस गया। 8-10 साल, करीबन 10-12 साल हो गए मेरे को यही काम कर रहा हूँ। तो अब क्या है आगे का? मेरे को दूसरा काम मिल जाता, मैं इसको छोड़ देता। छोड़ देते हाँ या छोड़ नहीं, इसमें से निकल जाता मैं, मिल जाए कोई काम। मैंने यहाँ पहले ड्राइवरी कर ले देखी, नहीं मिली। इब्राहिम उन रैक पिकर्स में से एक है जो पूरी तरह कबाड़ के ऊपर डिपेंडेंट है। वो हर दिन सड़कों में इधर उधर घूम के कबाड़ इकट्ठा करता है ताकि रोज़ पैसे कमा सके। हालांकि उसने कुछ कबाड़ स्टोर भी कर रखा है जिसे वो एक साथ बेच के मोटा पैसा कमाना चाहता है। अच्छा, ये माल इकट्ठा करने में कितना टाइम लग गया आपको? इसको तो करीबन महीना 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीना हो गया हाँ, इसको इकट्ठा करने? हाँ 1.5 महीना से ऊपर ही हो गया शायद। सिल्वर है क्या वो, तो उसके अंदर डाल। अच्छा, अब ये सब जितना तुमने कबाड़ा छाटा सबने उसको बांट लोगे तुम आपस में और ये अंकल जी को बेचोगे? अंकल जी तुरंत तुमको पैसे दे देंगे? अभी भैया देंगे। भैया देंगे? 500 ग्राम तांबा और क्या था, कुछ ही नहीं था। और वो भी तो था कैन। वो कैन इकट्ठा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 आइटम हो गया। हाँ। विशाल और उसके दोस्तों ने सुबह से इकट्ठे करे हुए कबाड़ को सेपरेट कर लिया है और अब वक्त है उसे तोल कर बेचने का और प्रॉफिट कमाने का। क्योंकि हर बैग में अलग अलग मटेरियल है और सबकी प्राइस अलग है, इसलिए वो उसे सेपरेटली तोल रहे हैं। 29 किलो हटा 500 किलो हटा। वो हर मटेरियल का नाम, उसका वजन और उसकी डिटेल कॉपी में लिख रहा है ताकि एंड में कमाई का पूरा हिसाब किया जा सके। क्योंकि विशाल और उसके साथी पार्टनर्स की तरह काम करते हैं, सुबह कबाड़ उठाने से सेपरेट करके बेचने तक, इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो उन्हें आपस में बांटना होगा। एलडी। अच्छा, ये क्या क्या चीज़ है? ये है बोतल। अच्छा, प्लास्टिक एलडी, गत्ता, कांच, टीना, तांबा। कितना कमा लेंगे लड़के आज? लड़के कितना कमा लेंगे आज? 1000 रुपये का करीब कमा लेंगे। 1000 रुपये करीब। जितना मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ उससे मुझे समझ आया कि रैक पिकिंग सिर्फ कचरा उठाना नहीं है, बल्कि ये रिसाइकल का पूरा बिजनेस है। जो कबाड़ हम लोगों के लिए सिर्फ वेस्ट होता है उसे ये लोग गलियों और कॉलोनी से इकट्ठा करते हैं और फिर उसी कबाड़ को स्क्रैप डीलर या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। उसके बाद वही कबाड़ रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज और कंपनीज में पहुँच जाता है जहाँ उससे नए प्रोडक्ट बनते हैं। विशाल और इब्राहिम जैसे रैक पिकर्स इस चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिनके लिए कबाड़ी उनके रोजगार का एकमात्र साधन है। अब ये पानी की बोतल है, इसको पैक हो गया। अब ये जाएंगे कंपनी में, वहाँ जाने के बाद इसको कटिंग करेगा, धुलाई करेगा, फिर इसको दाना बनेंगे। आप किसको बेचते हो? आप अपने से ऊपर वाले को बेच देते हो? हाँ, हमारे जैसे जैसे तुम्हारा मिशिंग लगा हुआ करोड़ों का, अच्छा, लाखों का, अच्छा। इस माल को आप खरीद लो। ठीक है। अच्छा, ये बच्चे लाके आपको देते हैं? हाँ, और आप अपने से ऊपर वालों को दे देते हैं? हाँ। तो कभी बिरयानी अच्छा, बना काम लेते। कितनी बजे से शुरू होता है आपका सुबह? सुबह जैसे रश्मि हो गया, हाँ, साफ हो गया आसमान, कुछ चीज़ नज़र आएंगे, अभी भाई कोई चीज़ गिरा है तो उठा सकते हैं, तब से हमारा चालू है। कोई टाइम वगैरह होता है या होता है 7 बजे से हम लोग निकल जाते हैं। फिर निकल जाते हैं? और घर आने का टाइम? किसी को 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, हाँ। 2 बज जाता है, कोई 12 बजे भी आ जाता है। अच्छा, आपको ऐसे कब लगता है कि आप हो गया है आज का पूरा? जैसे मेरा बोरा है, अच्छा, एक बोरा हो गया, भर गया, अच्छा, तो अपने आइडिया हो जाता है, जो 600-700 रुपये 1000 रुपये का काम मेरा हो गया। मतलब वो बोरा जब आपका भर जाता है हाँ, तब आप घर लौट जाते हाँ, भुजंग से हो जाता है। साइड में। हैं? अच्छा, जैसे आप कूड़ा उठाते हो तो आपको उसमें पता कैसे चलता है ये मेरे काम की चीज़ है या मेरे ये काम की चीज़ नहीं? जैसे एक चीज़ को चलते हैं, जैसे पन्नी है, ये चलेगा नहीं, अच्छा, तो उसको हम नहीं लेगा। अच्छा, जैसे कंपनी के अंदर में जो चीज़ का डाउट होता है, हाँ, तो वो चीज़ को लेते हैं। जैसे प्लास्टिक है, इसके अंदर बहुत किस्म का है, काला है, वाइट है, रंगीले, डब्बा है, क्रिस्टल है, हाँ, हाँ, है ना, कोडक है, हाँ, पीपीसी है, बहुत आइटम होता है अच्छा, इसके अंदर। तो पहले इसको जांचाई करना पड़ता है, अच्छा, एक साइंटिस्ट दिमाग से इसको
दिमाग में लेना पड़ता है। हम्म, तो इसको अलग अलग क्वालिटी में अलग अलग कंपनी में जाएंगे। हम्म, तो उसको कोई पाइप बनाता है, कोई बाल्टी बनाता है, कोई खेती में पानी देता है। तो पहली बार कैसे आए इस काम में आप? हमारा ये मजबूरी से आपने धंधा किया है, अच्छा नहीं तो हम चाषी है, खेती बाड़ी करने वाला। अच्छा, खेती बाड़ी करने वाले। खेती बाड़ी कर लालच था बच्चों को पढ़ाएंगे हम, हम्म, तो मैं इस कचरा में कदम गिरा दिया। जो स्कूल का फीस उठाना है, बच्चा का खर्चा उठाना है, अच्छा उसको ज़िंदगी पार करना है। मगर मोर ऐसा आया जो सपने ही रह गया।